working with like a hello. Okay, ma'am. Okay, we are working with like a bank and NBFC. Okay, we are a Okay. corporate channel. Okay. We are a corporate channel, and we are working with like a HDFC Bank, ICICI Bank. Okay, so we have a lot of options to like provide to customer personal loan, like regarding like a personal loan service. So, what? Tell me about yourself, Vanilla. First of all, Um, मेरा नेम वेलिला मैम। okay, मैं डम्बा होम्योपैथी क्लिनिक्स टेलीकॉलर एंड डेटा पे 2 इयर्स काम करता था। okay, काम करते थे, ठीक है। तो काम करते थे किस में किस में काम करते थे आप? डम्बा होम्योपैथी क्लिनिक मैम, डम्बा होम्योपैथी हॉस्पिटल। ओके, और कलरा का क्या है? अभी आपने कभी कुछ करा है? कॉलिंग का पता है कैसे कॉलिंग करना होता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे कस्टमर को ब्रीफ करना होता है, पता है ना? तो हमारा बेसिकली जो हमारा काम है वो लोन का है, ठीक है। हमारे पास डेटा आएगा, लॉग आपको मतलब कि डेटा का कोई इशू नहीं रहेगा, प्रॉपर आपको डेटा मिलेगा। कस्टमर को कॉल करना है, ठीक है। उनके बोलते हैं ना कि उनका रिक्वायरमेंट जानना है कि क्या चाहिए, क्या कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेनी है हमें पहले, ठीक है। उसके बाद हमें उनको ब्रीफ करना है कि सर ये आपका इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इतने इस बैंक से हम लोन करवा सकते हैं। हमारे पास मोस्ट ऑफ बैंकों का ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर एक बैंक के ऊपर मतलब अगर बोलता ना कि एक तरह से निर्भर है या फिर किसी एनबीएफसी के ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं है। हमारे पास लॉट ऑफ बैंकों का हमारे पास लाइसेंस है, एनबीएफसी का लाइसेंस है। एनबीएफसी पता है क्या होता है? बैंक का तो पता है। बैंक आपका बैंक मोस्टली जो प्राइम बैंक है आपका एचडीएफसी, आपका आईसीआईसी, आपका यस बैंक, आपका इंडस बैंक, है ना, जितने भी बड़े बड़े बैंक है ना। उसके बाद हमारा जो एनबीएफसी का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है। वहां के साथ भी हमारा टाइप है, जहां से केस नहीं निकल रहा है कहीं से, अगर बैंक से नहीं, बैंक अगर प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो हम उसको एनबीएफसी के लिए ट्राई कर देंगे, ठीक है। तो वो तो बहुत बात की पार्ट है कि हम उसको कैसे क्या कनेक्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हम कस्टमर को कैसे उनको ग्रीटिंग्स करें, क्योंकि मेन होता है हमारा फर्स्ट कॉल ही, है ना। जब हम कस्टमर को हेलो बोलेंगे, हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो कस्टमर का वही हमारा फर्स्ट कॉल ही हमारा सब कुछ है। अगर उस कॉल में कस्टमर ने हाँ बोल दिया, तो मतलब कि आपका ओके, फाइल आएगा ही आएगा, वो प्रोसेस होगा, बाकी टीम बैठी है। एट आपको बोलते ना आपको A to Z आपको उसका आपको रिमार्क्स मिलता रहेगा क्या चल रहा है आपके प्रोसेस पे। तो जैसे अगर मैं पहले थोड़ा सा कॉलिंग का बता देती हूँ। कॉलिंग का जैसे रहेगा कि गुड मॉर्निंग सर, मैं रिंकी बात कर रही हूँ या फिर मैं वैनिला बात कर रही हूँ, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से मीन्स कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम प्रॉपर बैंक से नहीं है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरफ से आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं। सर आपने आपकी इंक्वायरी थी पर्सनल लोन के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ था XYZ बैंक पे, कोटक बैंक में, या फिर जो डेटा आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ करवाएंगे हम। तो कस्टमर बोलेगा हाँ मुझे चाहिए, इतना चाहिए। तो उसके बाद हमें कस्टमर की प्रॉपर डिटेल लेनी है। सैलरी, पर्सनल लोन हम उन्हीं को ही देते हैं जो सैलरी पर्सन होते हैं। ओके कैलरा, समझ में आ रहा है आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, पर्सनल लोन हम उन्हीं को ही प्रोवाइड करते हैं जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिसका सैलरी आ रहा है हर महीने का कंपनी में। जैसे आप अभी कंपनी में हो, ठीक है, प्रॉपर आपकी एक सैलरी ऑन टाइम मंथ के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम पर्सनल लोन उन्हीं को ही प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लेना, ठीक है, क्या क्या हमें चाहिए होता है एज अ पर्सनल लोन पे। अगर कस्टमर बोल रहा है मुझे कि हाँ मैडम मुझे लोन चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रहेगा कि कस्टमर की हम पूछेंगे कि नेट आपकी सैलरी कितनी है सर, व्हाट व्हाट इज योर नेट सैलरी। ओके, सेकंड आएगा कि आपका करंट अभी जो कंपनी है वो कहाँ पे आप वर्किंग हो। ओके,
आ गया। उसके बाद आप कस्टमर का लोकेशन पूछोगे कि आप मुंबई से बात कर रहे हो, हैदराबाद से बात कर रहे हो, विशाखापट्टनम से बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो। ठीक है, वो बताएगा कि मैं मैडम यहाँ से हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसने लोकेशन आपको बता दिया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि सर अभी जो करंट लोकेशन पे हो वो आपका खुद का मकान है या फिर आप रेंटेड या फिर कंपनी ने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। रेंटेड, ऑन हाउस और कंपनी प्रोवाइडेड। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें आना है कि जैसे कि कस्टमर का आप एक क्वेश्चन और पुट कर सकते हो कि सर आपका सैलरी किस अकाउंट में आता है। क्योंकि सैलरी का अगर हम पूछते हैं ना कि अकाउंट कौन सा है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि अगर हम सपोज आईसीआईसी का ही अकाउंट है या फिर एचडीएफसी का ही अकाउंट है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि सर आप इस बैंक पे भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, आपका इसमें अकाउंट है तो एक बार हम इस बैंक के लिए भी हम प्रोसेस करवा सकते हैं, आपका प्री अप्रूव या फिर जो भी एक ऑप्शन आएगा। बट अभी फिलहाल क्या हो गया कि आपका ये हो गया एक नेट सैलरी, कंपनी, विच कंपनी वर्किंग विथ होम राइट नाउ। ओके, एंड सेकंड वन आपका रहेगा कि लोकेशन, करंट लोकेशन। करंट लोकेशन अगर वो बताता है कि हम बैंगलोर से हूँ बट रेंटेड है, तो आप ये भी पूछ सकते हो सर अगर आप रेंटेड बैंगलोर में रह रहे हो तो आप परमानेंट कहाँ से है। ठीक है, रेंटेड होता है तो आप ये क्वेश्चन और पुट करना कि सर अगर आप रेंटेड हो तो परमानेंट कहाँ से बिलोंग करते हो। ओके, हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप बोलोगे अपना ब्रीफ करोगे कि मैं क्लियरा बात कर रही हूँ फ्रॉम बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ओके, वन ऑफ क्वेरीज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सिबिल, सर यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल लोन अमाउंट, राइट। अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बात करो, कोई प्रेशर नहीं है। इंग्लिश में बात कर रहा है थोड़ा बहुत इंग्लिश में आप बात कर लेना। कोई 2 पॉइंट क्वेश्चन पूछना है, जितना आप क्वेश्चन पुट करोगे कि सर सैलरी क्या आपकी, आपकी कंपनी क्या है, आपका लोकेशन कहाँ का है, करंट लोकेशन ये है, परमानेंट का, जितना आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को आप समझ रहे हो, सारा आप चीजें निकाल रहे हो उसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद आप आओगे कि सर अभी आपका तो सब अपने इंफॉर्मेशन आपने बता दिया है। अब मुझे बताओ सर आपकी इतनी सैलरी है, सपोज 50,000 की सैलरी है कस्टमर की। ठीक है, कस्टमर बता रहा है मेरी सैलरी 50,000 का है। ठीक है, 50,000 का है, तो हम कस्टमर को पूछेंगे कि सर अभी 50,000 की सैलरी में आप कोई लोन चला रहे हो, एग्जिस्टिंग लोन आपका कोई चल रहा है, कोई ईएमआई आपका जा रहा है। ठीक है, ईएमआई जा रहा है आपका। कुछ समझ में नहीं आया ना तो प्लीज क्वेश्चन पुट करना। जितना क्वेश्चन पुट करोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन नहीं पुट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कस्टमर से हमें इंफॉर्मेशन और लेना है सर कि अभी आपकी कोई रनिंग लोन चल रहा है, कोई ईएमआई आप दे रहे हो, ईएमआई दे रहे हो तो लिखना है हमें, कोई एचडीएफसी का लोन है। हाँ बोलेगा कि हाँ मैं इसमें 10,000 दे रहा हूँ, 10,000 लिखना है। कितना लोन लिया था सर ये भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, अगर ईएमआई पे कर रहा है तो एक लोन अमाउंट भी मिला होगा, चाहे 2 साल पहले मिला हो, 1 साल पहले मिला हो, 6 महीने पहले मिला हो। तो कस्टमर को हमें करना है कि सर आपने कितना अमाउंट लिया था, आपने कितना अमाउंट लिया था और क्या ईएमआई आपकी जा रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्वेश्चन पुट करना है, सर और कोई लोन चल रहा है आपका, एचडीएफसी का एचडीएफसी का लोन है, उसके अलावा कोई और आपका लोन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पुट मतलब जितना आप अपने आप को एक्टिव करोगे ना उतना ही आपको इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको कस्टमर से और भी पूछना है, सर क्रेडिट कार्ड चल रहा है, आपका लोन चल रहा है कोई, आजकल लोग क्या कर रहे हैं ऐप लोन ले रहे हैं, वेनिला, सुन रहे हो आप। हाँ ऐप हाँ मैम। लोन, ऐप लोन का बहुत हो गया आजकल, देख ही रहे हो कि हर कोई का फोन में एंड्रॉइड फोन होता है, ऑफर आता है, क्लिक करता है, पर्सनल लोन ले लेता है ना। तो हमें, आपको आवाज आ रही है ना प्रॉपर। हाँ, तो ऐप लोन का हमें पूछना है कि कोई ऐप लोन चल रहा है आपका, कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है क्या आपका, क्रेडिट कार्ड पूछेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, एक लिमिट आउटस्टैंडिंग। आप पूछना सर कि आउटस्टैंडिंग क्या है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग क्या चल रहा है सर। अगर बोलेगा कि हाँ मैं चला रहा हूँ तो सर बता दो कौन सा कार्ड है और
क्या आउटस्टैंडिंग चल रहा है, कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, कितना यूज कर लिया है, जो भी पूछ सकते हो आप, वर्ड आपके ऊपर है। ठीक है। ओके ना। तो ये इंफॉर्मेशन लेनी है हमें। उसके बाद हम कस्टमर से प्रॉपर हमें क्या चाहिए होगा, उसके बाद सब सब उसने बता दिया। चलो 50,000 की सैलरी है, कस्टमर दे रहा है 15-16 हजार की ईएमआई। ठीक है। वो भी हम टॉपिक पे आएंगे, लेकिन सारा चीज मैं एक साथ बता दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं एकदम सबको बता दूं कि ये होता है वो होता है ना। तो हम अभी फिलहाल ब्रीफ कर रहे हैं कि कस्टमर को हम कैसे कॉलिंग करें। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारा मेन मोटिव होता है, जैसे कि हमारा पर्सनल लोन का होता है, सिविल होता है। सिविल सिविल स्कोर। ठीक है। तो कोई भी जब आप लोग फाइल निकालोगे, उसका डॉक्यूमेंट क्या रहेगा वो भी मैं प्रॉपर अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें पर्सनल लोन पे। ठीक है। थोड़ा सा सिविल का बता देती हूँ कि सिविल क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एज अ कस्टमर की जो हिस्ट्री होती है ना, एक तरफ से कस्टमर आपको झूठ भी बोल सकता है कि मैडम मैं तो कुछ नहीं चला रहा था, है ना। हम कैसे भरोसा मानेंगे, क्योंकि वो भरोसा कहाँ से होगा, जब हम सिविल रिपोर्ट साइट से निकालेंगे, हम देखेंगे कि सर हाँ आपकी सिविल रिपोर्ट ये है। हम सिविल रिपोर्ट आपको निकालना होगा, मैं निकाल के दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग मुझे कॉल कर लेना। कस्टमर को कैसे सिविल निकालना है क्या है वो मैं करवा दूंगी, जब तक आप लोग ट्रेन नहीं होगे। ठीक है। तो सिविल स्कोर निकालने का मतलब है कि कस्टमर की हम प्रॉपर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का होता है कि वो क्या क्या अभी रनिंग करंट में चला रहा है। ऑब्लिगेशन का पता है ना क्या होता है। एक एक होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब कि आपका एक सैलरी में आपका ये मतलब कंपलसरी है कि एक आपका इतना ईएमआई जा रहा है। आपकी सैलरी अगर 50 है जो, तो आपकी 40,000 की ईएमआई जा रहा है। तो वो एक ऑब्लिगेशन हो गया ना, बाधा हो गई ना, कि इतना ही आपकी सैलरी जा रहा है तो हम बैंक कितना आपको कितना लोन देगा। ठीक है। तो प्रॉपर सिविल देखेगा कि आपकी पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है, आपने कैसे कोई लोन चलाया है, कैसा ट्रैक है, उसके बिहाफ पे वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। सिविल का भी प्रॉपर आपको मैं ना वो भेजूंगी, उसके बाद देखना कि कैसे कैसे होता है, कैसे सैंपल आपको भेजूंगी सिविल का क्या रहता है। ठीक है। पीडीएफ में। तो A to Z वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ऐसे वर्बली बोलते रहूंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा। तो ये रहेगा सिविल। हाँ, सिविल स्कोर होता है, जैसे कि हम अगर आप अभी अपनी क्या क्या पढ़ाई करी है वेनिला, क्या PVC ma'am. आपकी क्लास। हाँ। SLC क्या PUC बोला। ma'am. ओके। तो सर आपने बोल दिया मैं मान लूंगी नहीं ना। आप जब डॉक्यूमेंट दिखाओगे तभी तो मैं मानूंगी ना कि हाँ आप सच में आपने डिग्री ली है, आपने एसएलसी करी है, या फिर आपने 12th करी है, आपने ग्रेजुएशन करी है। तो वो कैसे कैसे होगा, जब आप मुझे प्रूफ दिखा रहे हो कि हाँ मैडम ये देखो मेरा प्रूफ है। तो सेम चीजें वही है कि कस्टमर की हिस्ट्री सिविल रिपोर्ट पे ही मिलेगा। A to Z। उसका पास्ट मिलेगा, 10 साल का पुराने का मिलेगा, आपका आज का मिलेगा, अभी का मिलेगा। ठीक है। कस्टमर कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहा है, कस्टमर बोल भी सकता है कि मैडम मैंने तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कोई अभी इंक्वायरी नहीं करी है। बट सिविल सब हर कुछ बताएगा कि आपका इंक्वायरी क्या है, आपका लोन क्या चल रहा है, आपका किस आपने कोई लोन में कभी पैसा नहीं भरा होगा वो भी दिखाएगा उसको। ठीक है। प्रॉपर A to Z दिखाएगा। ओके। ये टॉपिक पे आएंगे सिविल का, और मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है। अभी अभी आते हैं सर, पर्सनल लोन का हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। हम कस्टमर से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, हम कस्टमर से बात कर लिया, डिटेल्स ले ली, अभी हमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। पहला चाहिए होगा हमें पैन कार्ड। ओके। सेकंड हमें चाहिए आधार कार्ड। ठीक है। थर्ड हमें चाहिए होगा 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी, जो सैलरी स्लिप होती है ना, 3 महीने का हमें सैलरी स्लिप चाहिए होगा। और बैंक स्टेटमेंट, जो बैंकिंग होगी कस्टमर का जो सैलरी आ रहा होगा हमें। अगर हम फ्रेश देख रहे हैं कि कस्टमर को फ्रेश अमाउंट चाहिए, कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख चाहिए ना, अगर फ्रेश कैश है, कोई अगर उस पे कोई बीटी का भी बताऊंगी, फ्रेश कैश पे आप लिख लो, फ्रेश जो रहेगा लोन का अमाउंट रहेगा, उसमें हमें 3 महीने का बैंकिंग चाहिए होगा अपडेटेड। ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस मंथ का भेज रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, जो आज के डेट का है हमें टिल डेट तक की बैंकिंग चाहिए होगी, फ्रॉम लास्ट 3 मंथ के जो डेट पे आएगा।
समझ रहे हो वनीला? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये आप बोले ना, 1 सेकेंड रिप्लाई रिपीट करें ना मैम। देखो डॉक्यूमेंट आपका हमें वॉइस क्या क्या चाहिए? देखो। अच्छा कोई नहीं, वो डॉक्यूमेंट। नेटवर्क हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं ये बोल रही हूँ हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वन, हमें पैन कार्ड चाहिए कस्टमर का। ओके। सेकंड हमें चाहिए आधार कार्ड। ठीक है। थर्ड हमें चाहिए होगा कस्टमर की 3 मंथ की सैलरी स्लिप। ओके। एंड फोर्थ हमें चाहिए होगा 3 महीने का अपडेटेड बैंकिंग। ठीक है, ये फ्रेश केस पे, जैसे कि कस्टमर को फ्रेश अमाउंट चाहिए, कोई उसका कुछ नहीं करवा, सारा वो बताऊंगे अभी। फिलहाल फ्रेश केस में आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड, जैसे कस्टमर आपको बता रहा है कि मैं रेंटेड हूँ, है ना, कस्टमर रेंटेड है, वो रहता है आपका हैदराबाद में, बट दे आर वर्किंग पर्पस लाइक ही वाज लाइक सिचुएटेड इन बैंगलोर। ओके। तो उनको चाहिए होगा कि हम पूछना पड़ेगा सर कि आपके पास रेंट एग्रीमेंट है। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या होगा वो आप लिखो। एज अ रेंट जो रहते हैं उनका क्या एड्रेस प्रूफ रहता है वो लिखो आप। रेंट एग्रीमेंट। ओके। हाँ प्लस आपका आ गया हुआ पोस्ट पेड बिल। पोस्ट पेड बिल जैसे एयरटेल का पोस्ट पेड बिल होता है, जियो का पोस्ट पेड बिल होता है, फोन का, कनेक्शन का। ठीक है, वो हो गया, लिख लिया। उसके हाँ बाद मैम। आएगा उसके बाद आएगा आपका आपका आ गया वाईफाई बिल भी कनेक्टेड होगा, जो ब्रॉडबैंड का होता है। वाईफाई इंटरनेट का जो बिल होता है वो भी काउंट होगा। प्लस आपका जो गैस की पासबुक होती है, गैस बिल। ठीक है। गैस बिल विथ गैस पासबुक भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिल दे दिया। ठीक है, गैस बिल विथ पासबुक। प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि आपका रेंट एग्रीमेंट तो हमें चाहिए चाहिए, साथ साथ हमें जो ऑनर है उसका रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें चाहिए होगा। ओके। ये ठीक है हो गया मैम। एज अ आपका रेंट, जो रेंट में रह रहे हैं। और ऑन्ड हाँ। में ऑब्वियसली अगर कस्टमर का हम पूछ सकते थे कि आपका ऑन्ड ऑन्ड में क्या हो सकता है, आप लोग अगर जो कि कस्टमर का खुद का घर है तो उसका एड्रेस कहाँ पे अपडेट हो सकता है? आधार पे अपडेट होगा। हम कस्टमर हाँ से ये मैम। भी पूछ सकते हैं, अगर रेंटेड है तो उससे ये पूछ सकते हैं सर कि आपका एड्रेस प्रूफ है, तो वो बोलेगा कि हाँ है, क्या है सर? आधार कार्ड। ठीक है, कस्टमर का होता है, वो रेंट रेंट वाला भी वो ना अपना आधार अपडेट कर लेता है। ठीक है। तो मोस्टली आपका एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आया, आप बताओ वैनिला, क्या क्या है एड्रेस प्रूफ में? अग्रीमेंट पेपर मैम। रेंट एग्रीमेंट रेंट विथ रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अग्रीमेंट। हाँ, रेंट एग्रीमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिक बिल, गैस, पासबुक इलेक्ट्रिसिटी। एंड बिल। इलेक्ट्रिसिटी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल, गैस बिल, हम्म। गैस बुक, हम्म। पासबुक। हम्म। वाईफाई का कनेक्ट है तो वाईफाई का बिल। वाईफाई बिल। हाँ। वाईफाई बिल। पोस्ट पेड बिल। हाँ। पोस्ट पेड मीन्स जो सिम चलाते हो आप लोग, फोन चलाते हो, फोन चलाते हो। हाँ। एक होता है दो एक होता है, दो कनेक्शन होता है, प्रीपेड जो हम मंथली रिचार्ज करते हैं, हम अपनी तरफ से रिचार्ज कर रहे हैं ना, प्रीपेड। एक होता है पोस्टपेड जो बिल आता है घर पे। ठीक है। तो पोस्टपेड बिल को भी बैंक काउंट करता है एड्रेस प्रूफ में। क्लरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है आपका? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल क्लेरा, आप थोड़ा सा वो करो, म्यूट है क्या? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ मैम। हेलो। हेलो। क्लारा की वॉइस नहीं आ रही थी मुझे। हाँ बोलिए क्लारा। हाँ मैम। और ना उसका एड्रेस प्रूफ मैम, सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड। क्या क्या बोला आपने? रेंट हाउस के लिए हम लोग गैस और गैस बिल, एग्रीमेंट्स ये सब भी ले रहा है। एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट।
ओके, Rent agreement, yes. इंक्लूड द वर्ड Hmm. ऑल्सो की रेंट एग्रीमेंट। कस्टमर अगर Yes, रेंटेड ma'am. है, ही वॉज लिविंग इन रेंटेड, ओके, स्टे इन रेंटेड, सो यू आस्क द, यू पुट द क्वेश्चन इन टू कस्टमर की आपका रेंट एग्रीमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी पूछ सकते हो, वो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा कस्टमर के पास, वो खुद ही बोलेगा मैडम मेरे पास ये है, तो हमें वो भी डॉक्यूमेंट मंगवानी है। ठीक है। No. अगर आधार पे का एड्रेस अपडेट है तो हमें नहीं चाहिए कुछ भी, आधार बोलेंगे मैडम मेरा तो आधार पे अपडेट है ऑलरेडी, है ना, तो हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, मैं आधार से ही हम एड्रेस ले लेंगे। अगर आधार पे अपडेट नहीं है करंट एड्रेस, तो हमें जितने भी मैंने आपको अभी जो बताई है, जो आपका जो एड्रेस प्रूफ बताया है अभी डॉक्यूमेंट, वो आपको कोई सा भी एक आपको अटैच करके देना है। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. है ना। तो Okay, ma'am. पिच, पहले तो पिच स्टार्ट होगी हमारी, गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली, है ना, हाँ. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप जिस टाइम पे बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है कि मैं अगर 12 बजे बात कर रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है, अगर मैं 10 बजे बात कर रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है कस्टमर को। क्योंकि जितना आप लोग प्रोडक्टिव देखोगे ना, जितना आप लोग स्मार्ट मतलब आप कॉलिंग करोगे, कस्टमर को खुद पता चलेगा ये मतलब एक्टिव है, प्रॉपर एक्टिव हाँ, है, ma'am. मतलब कस्टमर आपके वॉइस से ही मतलब आपको समझ जाएगा कि हाँ प्रॉपर ही प्रोफेशनल है। ठीक है। तो एकदम आपको प्रोफेशनली बात करनी है, क्वेश्चन पुट करना है, अपना पहले इंट्रोडक्शन देना है कि मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, आपका इंक्वायरी था सर, आपने अभी लोन के लिए अपने अपने आपकी सिविल पे इंक्वायरी थी। सिविल पे कस्टमर जब इंक्वायरी देखता है ना पर्सनल लोन, तो उनका इंक्वायरी हिट होता है। जैसे कि अगर हम कहीं पे भी अगर हम भी कुछ कर रहे हैं, तो हमारा दिखेगा ना कि हम इस चीजें देख कर रहे हैं, वो कहाँ पे हिट होगा, सिविल पे होता है। जो सिविल मैंने अभी बताई थी ना आपको, सिविल मिनिमम कितना चाहिए होगा वो लिख लो आप। सिविल स्कोर कितना चाहिए होगा कस्टमर का, आप पूछ भी सकते हो सर सिविल स्कोर कितना है आपका स्कोर। तो सिविल स्कोर मिनिमम आपका, अगर बैंक हम देख रहे हैं, ठीक है, तो बैंक का मिनिमम मान के चलो कि 700 तो आपको लेके ही चल रहा है, 700 प्लस ही चाहिए होगा। मैं कम कम लेंगे, बट वो कम लेने का भी कोई बहुत बोलते हैं ना कि टर्म कंडीशन होगा, क्यों कम है, किस वजह से है, हम देखेंगे प्रॉपर। अगर केस बन रहा है तो हम ऑब्वियसली उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है। बट मिनिमम स्टार्टिंग हम सिविल मान के चलेंगे, कस्टमर का 700 का सिविल होना चाहिए। ठीक है, 700 सिविल होना चाहिए। ओके। क्या समझ में आया बताओ, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आएगा और बताऊंगी, रिपीट करूंगी, पूछो 10 बार 50 बार 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कस्टमर के साथ एकदम कनेक्शन बना के बात करनी है कि लगे कि हाँ मतलब प्रोफेशनल बंदा बात कर रहा है, लड़की बात कर रही है। ठीक है। तो थोड़ा सा बताओ, कोई नहीं मैं ही हूँ कॉल पे, आप बताओ कि कैसा मतलब आप ग्रीटिंग करोगे, सपोज क्या क्या पूछोगे आप, पहला क्या करोगे, आपका क्या रहेगा कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे। वैनिला रिंकी बताओ आप, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपका। रिंकी रिंकी, जब यस मीटिंग सर। डिस्कनेक्ट हो जाए ना, जब इसका टाइम ओवर हो जाएगा, आप लोग प्लीज दोबारा रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, विद इन 10 मिनट मीटिंग ठीक है। डिस्कनेक्ट होगा, आपको रिज्वाइन करना है। ओके, श्योर श्योर सर। हाँ तो वैनिला बताओ आप, कुछ ही नहीं सोचना है, फर्स्ट कॉल है, कोई ऐसा वाला नहीं सोचना है, कुछ भी बोलो, गलती होगा मैं बताऊंगी, मैं बताने के लिए ही बैठी हूँ। ठीक है, प्रॉपर फुल सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से आपको। म्यूट हटाओ, म्यूट है वेनिला का, म्यूट है, म्यूट, म्यूट हटाओ। Hello, ma'am. हाँ बताओ वेनिला, फर्स्ट आप कॉल पे क्या बोलोगे कस्टमर को, हिंदी थोड़ा मतलब थोड़ा आती है प्रॉपर, मैम. कोई नहीं इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश मैनेजेबल मैम. कन्नड़ा तमिल परफेक्ट बात करती हूँ. उनको नहीं है. कोई बात नहीं, आप देखो आपको लैंग्वेज वहीं का ही मिलेगा प्रॉपर, अगर कभी किसी हिंदी कस्टमर से कुछ होता है, आपका हिंदी ठीक है क्लियर, हिंदी इंग्लिश, यस मैम. आता है यस और मैम. नो, यस यस आता मैम. है ना। हाँ तो कन्नड़ा में आप कंफर्टेबल हो वनीला, हाँ मैम. है ना। हाँ वो तो आप, मुझे पता है आप अपने जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उस पर तो आप खा जाओगे कस्टमर को। ठीक है, हाँ. बट यहाँ पे प्रॉपर क्या कि चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो मुझे थोड़ा सा आपसे कनेक्शन बनाना है, राइट। तो हमें क्या करना है, ग्रीटिंग करना है कस्टमर को, क्या ग्रीटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा लाइन ही बता दो, एक लाइन दो लाइन, कैसे आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, मुझे ही कॉल कर रहे हो, आप बताओ क्या ही बोलोगे आप मुझे।
या मैं आपको कॉल करूं, मैं कॉल करके दिखा दूं कोई बात? ओके। मैं करता हूँ मैम। क्या बोल रहे हो आप? आप एक बार कॉल करके बताइए। आप कंफर्टेबल हो, क्लियर बता सकते हो? मतलब हम फर्स्ट कॉल पे क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं क्लियरा बात कर रही हूँ फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ओके, बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। एंड सर, लिख सकते हो पिच, कोई गलत नहीं है, लिख भी सकते हो। अगर कंफर्टेबल हो तो लिख भी लो पिच, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो, 2 लाइन ही है। आप भी लिख लो वैनिला, आप उसको अपने लैंग्वेज में जैसे कन्वर्ट करो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन आप लिख लो कि पिच पे हम क्या ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा? तो फर्स्ट रहेगा, गुड आफ्टरनून सर। अभी 12 बज रहे ऑब्वियसली, तो मैं गुड आफ्टरनून से ही बोलूंगी। गुड आफ्टरनून वैनिला मैम, मैं रिंकी बात कर रही हूँ। ओके, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अभी। गुड आफ्टरनून वैनिला मैम, मैं रिंकी बात कर रही हूँ फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक से, बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैम, आपकी एक सिबिल पे ना इंक्वायरी थी पर्सनल लोन के लिए। आप पर्सनल लोन देख रहे हो मैम? अभी आप पर्सनल लोन की आपकी इंक्वायरी थी, तो मैं आप बोलोगे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे ना, यस नो। मोस्टली आपको कस्टमर यहाँ पे आपको अप्लाई करा वाला ही कस्टमर मिलेगा, जिसको नीड है, जरूरत है पर्सनल लोन का। ठीक है, वही अप्लाई करेगा यहाँ पे। वही वैसा ही आपको डेटा मिलेगा जो कस्टमर ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है या फिर अप्लाई कर रहा है, देख रहा है। नो रिंकी, रिंकी इट्स नॉट मैंडेटरी, ये वैसा ही डेटा हमेशा नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपको एक रैंडम कॉल भी करनी हम्म। होगी कि मैं सपोज एक्स वाई जेड से बात, कंपनी से बात, एक्स वाई जेड कंपनी के बिहाफ से बात कर रहे हो। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं पर्टिकुलर आईसीआईसी हम्म। बैंक से बात कर रही हूँ, एचडीएफसी बैंक से बात कर रही हूँ। वी आर नॉट बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, हमें ये कहना है कि यस। कि मैं आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एचडीएफसी बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कभी भी हमें डायरेक्ट ये यूज नहीं करना है कि मैं पर्टिकुलर इस बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हमें ये यूज करना है जी। कि हम आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं। जब भी डेटा आप जी लोगों को सर। दिया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि ये जो भी डेटा जिस दिन आपको मॉर्निंग में मिलेगा, आपको ये उस दिन क्लियर किया जाएगा। ये डेटा इस इंडियन पर्टिकुलर इंडियन कस्टमर ने लोन की इंक्वायरी की है या फिर ये नॉर्मल डेटा है। अगर नॉर्मल डेटा है तो आपको ये कहना है कि हेलो मिस्टर एक्स वाई जेड से मेरी बात हो रही है। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। दोनों डेटा पे ठीक है। पिचिंग अलग अलग होगी। रिंकी, दोनों डेटा की पिचिंग कैसे होगी, आप इनको क्लियर करो पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर जैसे लॉगिन डेटा होगा या फिर नॉर्मल नॉर्मल डेटा में हमारा पिच ये रहेगा कि जैसे कि आप, गुड मॉर्निंग सर, मैं रिंकी बात कर रही हूँ फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से। ओके सर, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक अभी आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आप ये अपना पिच भी मार सकते हो कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अभी आपको पर्सनल लोन का ऑफर मिल रहा है आपके प्रोफाइल पे। रिक्वायरमेंट है सर, अभी देख रहे हो आप पर्सनल लोन का ऑफर? वो बोलेगा हाँ कि क्या चाहिए, नहीं चाहिए तो हमारा कॉल वहीं पे खत्म हो जाएगी, नहीं चाहिए मुझे मैडम, नहीं नीड है। ठीक है, अगर नहीं नीड है बोल रहा है कस्टमर, सुन आ रहा है ना आपको समझ में? नहीं नीड है तो हम कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं सर, आपका कोई रनिंग लोन चल रहा है सर, हायर हायर इंटरेस्ट रेट पे चल रहा हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है पता होगा कुछ? नहीं, या बताऊं उसका थोड़ा सा सर बता। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक बैंक एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। ठीक है, ये वनीला, आप म्यूट हटाना, म्यूट हटाओ, म्यूट हटाओ, म्यूट। हाँ मैम। हाँ, दोनों एक्टिव रहो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पुट करूंगी तो मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक के इंटरेस्ट रेट पे ही तो पर्सनल लोन देगा ना, पैसा दे रहा है बैंक, बैंक क्यों पैसा देगा? क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए ना, इंटरेस्ट लेगा ना वो बैंक। ठीक है, तो मेन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट एक पर्टिकुलर रेट से स्टार्ट होता है, कोई भी बैंक होता या फिर जैसे एनबीएफसी का एक रेट रहेगा, वो फिक्स्ड रेट, मतलब स्टार्टिंग रेट आप कस्टमर को बता सकते हो, तो कस्टमर पूछेगा भी कि क्या रेट दे रहे हो मैम आप। ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि लोन ऑफर दे रहा है आईसीआईसी, इतना ऑफर दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है ना, तो वो कस्टमर पूछेगा, तो कस्टमर को आपको बोलना है कि जो आपका लोन, जो आईसीआईसी अभी आपको
जो स्टार्टिंग रेट दे रहा है, ये नहीं बोलना कि एकदम आपको इतना रेट मिलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग रेट जो है अभी फिलहाल, वो स्टार्टिंग रेट आपका मान के चलो आपका सर 11 से 12 का रेट अभी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग बोलना है। और डिपेंड, उसमें भी कुछ कंडीशन होगी। कस्टमर बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे कस्टमर। कुछ कस्टमर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, एकदम आपको फ्रिक्वेंटली बोलेंगे कि हाँ मैडम ठीक है ये है। कस्टमर जब वो पूछेंगे कि हाँ रेट मैडम इतना रेट पे ये है वो है, बहुत क्वेश्चन करेंगे आपको। तो आपको बोलना है कि सर देखो, रेट का आपको बाद में डिसाइड होगा। आपका बैंक पहले आपका प्रोफाइल देखेगा, आपका सैलरी देखेगा, आपका कंपनी देखेगा, उसके बाद आपका डिसाइड होगा सर कि रेट क्या मिलेगा। बट हाँ, स्टार्टिंग रेट बैंक कितना दे रहा है, ठीक है, अभी आपका प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा सर कि आपको कितना रेट मिलेगा। ठीक है, कस्टमर को ऐसे घुमाना है। कस्टमर बहुत जिद्दी भी मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत बुरे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जो रेट पे बात बोलेगा, इंटरेस्ट रेट समझ में आया ना? जो बैंक का ब्याज होता है, इंटरेस्ट। अगर आप, मैं भी अगर किसी को 100 रुपए दे रही हूँ ना, 1000 रुपए, मैं ऐसे ही, मैंने धर्मशाला नहीं खोल के रखा है ना। ठीक है, कोई फाउंडेशन नहीं है एक तरह से कि आया सेवा कर रहे हैं हम, है ना। तो बैंक अपना प्रॉफिट के लिए बैठा है कि अगर कोई 10 रुपए दे रहा है ना, तो उससे आपका 2 रुपए का प्रॉफिट हो। मैं अगर आपको 10 रुपए दे रही हूँ, तो मैं 10 रुपए आपको क्यों दूंगी? क्योंकि मुझे आपसे प्रॉफिट है कि आप मुझे 2 रुपए आप मुझे एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट उस चीज का पार्ट है। तो आपको पहले पिच आपको क्लियर होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट पे भी आएंगे कि क्या प्रोडक्ट है, कितनी, कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसमें क्या आपका सैलरी चाहिए होता है, कितनी सैलरी पे हम काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, वो सारा प्रोडक्ट, वो सेकंड। अभी फिलहाल आपका मेन होता है आपका, जो आपका ग्रीटिंग होगा, इंट्रोडक्शन होगा, आपका जो पिच होगा, वही फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है ना वेनिला, राइट? मतलब आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब, राइट? एंड आपको तो हिंदी इंग्लिश ठीक है, क्लियर है आपका, है ना कलर आप? होता है, हाँ तो मैम। आप तो हिंदी, हाँ ना। तो मुझे थोड़ा सा आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया अभी फिलहाल, जैसे कि पर्सनल लोन क्या चाहिए होता है, क्या है पर्सनल लोन, किसको हम प्रोवाइड करते हैं?